इस वीडियो में दिखाए गए सभी आंकड़ों और तथ्य सार्वजनिक स्रोत व अनुसंधान रिपोर्ट पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, जाति या राजनीतिक दल के विरुद्ध प्रचार नहीं है, बल्कि समाज में सम्मान, प्रतिनिधित्व और न्याय संगत सहभागिता पर चर्चा को प्रोत्साहित करना है। हर नागरिक की आवाज मायने रखती है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सबको बराबरी का हिस्सा मिले। भाइयों बहनों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि बिहार में हमारे जैसे मुस्लिम भाइयों के साथ पिछले 70 सालों से कैसे धोखा हो रहा है। क्या आपको पता है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.70% है, यानी 6 में से 1 व्यक्ति मुसलमान है, लेकिन विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व सिर्फ 7.82% है। अगर आप गांव से आते हैं और इस सिस्टम से परेशान हैं, तो अगले 8 मिनट में आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, जो मुख्य धारा की मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। 6 मिनट 30 सेकंड पर मैं एक ऐसा आंकड़ा दूंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। मैं आपका भाई हूं, बिहार के एक छोटे से गांव से आता हूं और आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हैं। अगले 8 मिनट में जो तथ्य आपको दूंगा वो मुख्य धारा की मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। अंत तक देखिएगा, क्योंकि 6 मिनट 30 सेकंड पर एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी सोच पूरी तरीके से बदल देगी। दोस्तों, मुझे एक कहानी से शुरुआत करने दीजिए। पिछले महीने हमारे गांव में पंचायत की मीटिंग थी। वहां एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा हमारे मोहल्ले में इतने घर हैं, लेकिन मुखिया हमारे समुदाय का क्यों नहीं है? हमारे वोट तो सबसे ज्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी आज के विषय से कैसे जुड़ी है। इस कहानी में छुपा है असली सच, जो हमारी सरकार हमसे छुपाना चाहती है। देखिए दोस्तों, जब मैं बिहार सरकार की जातीय जनगणना 2023 का आंकड़ा देखता हूँ तो तस्वीर साफ हो जाती है। बिहार में मुसलमानों की संख्या 2,30,00,000 है, जो कुल जनसंख्या का 17.70% है। लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट है। विधानसभा की 243 सीटों में से सिर्फ 19 पर मुस्लिम विधायक हैं, यानी केवल 7.82% प्रतिनिधित्व। वेट, यहाँ एक बात और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो 43 विधायक होने चाहिए थे, लेकिन है सिर्फ 19, यानी 24 सीट की कमी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लोकसभा में बिहार की 40 सीट में से कितने मुस्लिम सांसद हैं? जवाब है सिर्फ 2, जबकि आबादी के हिसाब से 7 सांसद होने चाहिए थे, यानी 5 सीट की कमी है। लेकिन असली मसला अभी आना बाकी है। पंचायत स्तर पर जो आंकड़े हैं वो आपको चौंका देंगे। ग्रामीण पंचायतों में मुस्लिम का प्रतिनिधित्व सिर्फ 1.5% है, जबकि होना चाहिए था 17.70%। यहाँ यहीं पर मुख्य धारा की मीडिया आपको और हमें बेवकूफ और चूतिया बनाती है। वो कहती है मुस्लिम एकजुट नहीं है, इसलिए प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन सच्चाई ये है सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया जाता। और अब वो वादा पूरा करता हूँ जो मैंने शुरुआत में किया था। जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों पर 100% कम है, यानी एक भी मुस्लिम जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है। ब्लॉक प्रमुख के पदों पर 67% की कमी है। जिला परिषद में 60% की कमी है। सरपंच के पदों पर 25% की कमी है। मुखिया के पदों पर 28% कमी है। अब जो प्रमाण मैं दूंगा वो सब सत्यापित स्रोत से है। बिहार सरकार की जातीय जनगणना 2023 के अनुसार मुस्लिम की आबादी 2,30,00,000 है। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार 2020 में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए, जो 2015 के 24 विधायक से कम है। जब मैंने स्थानीय अधिकारियों से आंकड़े पूछे तो उन्होंने भी स्पष्ट की कि हमारे जिले में भी यही स्थिति है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में देखें तो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन हमारी सरकार अलग नीति अपना रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गांव में वास्तव में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ रमेश, जो समस्या थी वो बिल्कुल यही है कि उनका कहना है कि हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन टिकट नहीं देते। आप भी अपने गांव में ऐसा देख रहे होंगे। जब मैं देखता हूँ कि हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी आवाज सुनी नहीं जाती, तो मुझसे रहा नहीं जाता। पंचायत की बैठकों में जो चर्चा होती है वो स्थानीय व्यापारियों और किसानों की वास्तविक समस्या नहीं उठाई जाती है। लेकिन हमारे जैसे 100 गाँव मिलकर भी क्या कर सकते हैं? जो आप कॉमेंट में लिख रहे हैं वही बात हर गाँव की है। शहरों वालों को लगता है कि हम पिछड़े हैं, लेकिन असली समझ हमारे पास है। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ भी प्रतिनिधित्व कम है। कटिहार में 44.5%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38.5% मुस्लिम आबादी है। दरभंगा में 22.4%, सीतामढ़ी में 21.6%, पश्चिम चंपारण में 22% और पूर्वी चंपारण में 19.8% मुस्लिम आबादी है। लेकिन इन सभी जिलों में प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में नहीं है। इतिहास की बात करें तो 1951 के पहले चुनाव में 276 सीटों में से 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, यानी 8.7%। 1985 में सबसे अधिक 34 विधायक चुने गए, जो 324 सीट में 10.5% था। यह एकमात्र बार था जब 10% से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। 2005 में सबसे कम 16 विधायक चुने गए, जो केवल 6.6% था। 2015 में 24 विधायक चुने गए, यानी 9.9%।
लेकिन 2020 में फिर गिरावट आई और केवल 19 विधायक चुने गए, यानी 7.82%। अब सवाल यह है कि स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, जो अपने आप को मुस्लिम यादव का गठबंधन का चैंपियन बताती है, उसने भी मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कांग्रेस, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट देते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार दिए, लेकिन एक भी नहीं जीता। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवार दिए, लेकिन कोई नहीं जीता कि वोट कटने का डर था। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड तो और भी खराब है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर के 543 सीट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुस्लिम वोट चाहते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2020 में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। यह दिखाता है कि मुस्लिम नेताओं में भी एकजुटता नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने 1 मुस्लिम विधायक दिया, जो बलरामपुर से महबूब आलम है। ये पार्टी कम से कम मुस्लिम को मौका देती है। बात करते हैं इस बार के चुनाव में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। पहली बात, अपने क्षेत्र की जनसंख्या जांच ले। अगर आपके क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 20% ज्यादा है तो मुस्लिम उम्मीदवार की मांग करें। दूसरी बात, सभी पार्टियों से पूछे कि उन्होंने कितने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। तीसरी बात, वोट एक साथ डाले, बंटवारा न करे। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी जैसे जिलों में मुस्लिम उम्मीदवार के लिए एकजुट होना होगा। यहाँ की कुल 50 से 60 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं। अगर वोट बंटवारा न हो, पंचायत स्तर पर भी सक्रिय होना होगा। मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने होंगे। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर भी फोकस करना होगा। युवाओं को राजनीति में आना होगा। सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनने से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक नेतृत्व विकसित करना होगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। अभी तक केवल जोहरा अहमद ही मुस्लिम महिला विधायक बनी है, वो भी 1962 में। ये बहुत शर्म की बात है। उसके बाद से आज तक कोई महिला मुस्लिम विधायक नहीं बनी। अशरफ और पासमानदा के बीच एकता बनानी होगी। अशरफ मुसलमान जो केवल 15 से 20% हैं, वो 85% प्रतिनिधित्व पर कब्जा किए हुए हैं। पासमानदा मुसलमान जो 80% हैं, सिर्फ 15% प्रतिनिधित्व मिलता है। यह गलत है। अंसारी समुदाय जो बिहार की 11% आबादी है, उनका एक भी विधायक या सांसद नहीं है। यह सबसे बड़ा अन्याय है। आर्थिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व से काम नहीं चलेगा। व्यापार में, उद्योग में आगे आना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना होगा। अभी भी मुस्लिमों में साक्षरता दर कम है, खासकर महिलाओं में। मीडिया में भी पैठ बनानी होगी। अपनी आवाज को मुख्य धारा में लाना होगा। कानूनी क्षेत्र में भी ज्यादा लोगों को आना होगा। न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। सिविल सर्विसेज में भी फोकस करना होगा। प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिम की संख्या बढ़ानी होगी। सामाजिक संगठनों को मजबूत बनाना होगा। केवल धार्मिक संगठन नहीं, सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी चाहिए। मीडिया में अपनी छवि सुधारनी होगी। केवल समस्याओं की बात नहीं, समाधान की भी बात करनी होगी। अब आइए देखते हैं 2025 के चुनाव में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पहले चरण में सभी मुस्लिम संगठनों को एक मंच पर आना होगा। दूसरे चरण में पार्टियों से बातचीत करके टिकटों की मांग करनी होगी। तीसरे चरण में अगर पार्टियां टिकट नहीं देती हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने होंगे। सीमांचल क्षेत्र में तो मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं। किशनगंज की 4 सीट पर से 3 में मुसलमान जीत सकते हैं। कटिहार की 7 में से 3 सीट पर, अररिया की 6 में से 2 सीट पर, पूर्णिया की 7 में से 2 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं। दरभंगा की 10 सीटों में से 2 पर, सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 1 पर, मधुबनी की 10 सीटों में से 1 पर, सुपौल की 5 में से 1 पर भी मौका है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से 1 पर, गोपालगंज की 6 सीटों में से 1 पर, सीवान की 8 सीटों में से 1, भागलपुर की 7 में से 1 भी संभावनाएं हैं। मिलाकर 40 से 50 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकते हैं अगर रणनीति सही हो, एकजुटता हो। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। घर घर जाकर लोगों को समझाना होगा। सामुदायिक नेताओं को एक करना होगा। धार्मिक नेताओं को भी राजनीतिक जागरूकता फैलानी होगी। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्हें भी राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना होगा। युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी। उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया की समझ देनी होगी। आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को आगे आना होगा। चुनाव में पैसा भी लगता है। मीडिया रणनीति भी बनानी होगी। सोशल मीडिया का सदुपयोग भी करना होगा। स्थानीय मुद्दे पर फोकस करना होगा, सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर नहीं। विकास के मुद्दों पर बात करनी होगी। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के मुद्दे उठाने होंगे। रोजगार के मुद्दों पर भी फोकस करना होगा। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की मांग करनी होगी। कृषि के मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। किसानों की समस्या उठाना होगा। व्यापार के मुद्दे पर भी बात करनी होगी। छोटे व्यापारियों की समस्या को सामने लाना होगा। अब समाधान क्या है? केवल 3 कदम फॉलो करने हैं। तुरंत करने वाले काम,
अगले 24 घंटा में सोशल मीडिया पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का हैशटैग इस्तेमाल करें। अपने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर करें। स्थानीय प्रतिनिधियों को संदेश भेजकर उचित प्रतिनिधित्व की मांग करें। हफ्ते करने वाले गांव या मोहल्ले की मीटिंग आयोजित करें। सभी से यह वीडियो शेयर करवाएं। 10 लाख लोगों को जगाना है। लंबी अवधि की रणनीति, अगले चुनाव तक हमें उचित प्रतिनिधित्व हासिल करना है। हमारे जैसे 10 लाख लोगों की आवाज उठानी है। दोस्तों, अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो 2029 तक में कुछ नहीं बचेगा। समय है, अभी भी है, लेकिन बहुत कम समय है। अगर आपको लगा कि मैंने सच बोला है और हमारे जैसे गांव के लोगों को यह जानना चाहिए तो वीडियो को अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपने जिला का नाम लिखें। देखते हैं कितने राज्य से दर्शक हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो में मुस्लिम आरक्षण का पूरा खुलासा करूंगा। हमारे सब्सक्राइबर फैमिली में अभी 3 लोग हैं। टारगेट है 1 लाख का। हर गांव से कम 10 लोग। मंगलवार को अपलोड होगी अगली वीडियो, जिसमें आरक्षण पर पूरी सच्चाई बताऊंगा। शायद कोई को पसंद नहीं आए, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सच्चाई के साथ हैं। याद रखिए, हमारे जैसे आम आदमी की यही आवाज है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें दबा नहीं सकता। जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में।